हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसे कि आज है सैटरडे एंड फाइनली जैसे कि आप जानते हैं मंडे को है निफ्टी मिड कैप एंड बैंकेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, मंडे को है निफ्टी मिड कैप जिसको आप मिड कैप सेलेक्ट के नाम से जानते हैं, मिड कैप की एक्सपायरी है और साथ में बैंकेक्स की एक्सपायरी है। आप चाहें तो आप बैंकेक्स में बिल्कुल आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जो लोग मतलब आपका बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे कि हम मंडे के दिन किस तरह से यहाँ पर काम करने वाले हैं। साथ साथ आपको यहाँ पर मैं कुछ प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा, आपको कैंडल्स के बारे में बताऊंगा, यहाँ सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी कोई न कोई चीज़, जिसमें जिस तरह से भी एक न्यू ट्रेडर को जैसा भी समझ में आए, मैं अपने तरफ से देखिए पूरी कोशिश करता हूं कि उसको समझ में आना चाहिए, उसको ट्रेड कहां से किस तरह से लेना चाहिए। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, बस आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको ये ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। कोई न कोई मतलब आप अगर इतनी वीडियो मेरी देख लेंगे, जो भी होगी 15 मिनट की, जो भी होगी 15 मिनट 20 मिनट की, वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी जानकारी आपको ज़रूर प्राप्त होगी जो आपके काम आने वाली है। देखिए प्रिडिक्शन तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी हो सकता है करते हो, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो भी करते हैं। बट उसके इनसाइड की स्टोरी क्या है, उसमें कुछ न कुछ भी अगर आपको 1 मिनट की वीडियो में भी देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपने आधे घंटे की वीडियो देख ली किसी की, लेकिन उस आधे घंटे की वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही पता चला कि हमको प्रिडिक्शन सिर्फ करना है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो उसमें कुछ नहीं। बट अगर आपने उस आधे घंटे की वीडियो देखने के बाद भी अगर एक भी कंक्लूजन आपको सही निकला, तो वो हमारे एक काम की आने वाली चीज़ होती है, और उस चीज़ को हमको अपने डायरी में नोट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने डायरी नहीं बनाया है, तो अगर और इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आए हैं तो प्लीज़ आप डायरी बनाइए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं किसी चीज़ को, जब तक आप नोट नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पर भूलते रहेंगे। क्योंकि मार्केट का जो मोहमाया है वो इसी तरह से है कि आप रात में कुछ प्रिडिक्शन करेंगे और सुबह जैसे आपने ग्रीन और रेड कैंडल को देखना शुरू करते हैं आप लोग, वो सब सारा का सारा प्रिडिक्शन जो शाम वाला हम देख रहे थे सबको सब भूल जाता है। और मार्केट में क्या होता है कि जो हमको लेटेस्ट टाइम में जो दिखाया जाता है हम उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी गलती यही होती है हमारी कि हमने जो पहले प्रिडिक्शन जो हमने प्लान बनाया था, वो हमारा प्लान पूरा का पूरा फेल हो जाता है और हम मार्केट के साथ चलना शुरू कर देते हैं। मतलब मार्केट जिस तरह से हमको काम करवाना चाहती है, फिर हम अपने दिमाग से काम नहीं करते, फिर मार्केट के दिमाग से हम काम करते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रीवियस प्रिडिक्शन था हमने उसको भुला दिया है। मार्केट के मोह माया में आकर के, रेड कैंडल के मोह माया में आकर के, ग्रीन कैंडल के मोह माया में आकर के हमने अपना जो प्रीवियस प्लान किया हुआ था सारा का सारा हमने भुला दिया है। हमने ये प्लान किया था कि जब ये मिड कैप निफ्टी 10,800 या 900 के ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। हमने ये प्लान किया था कि 10,600 के नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे। लेकिन मार्केट जब खुलती है, बड़ा गैप ओपन हो जाती है, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो हमारे पूरे प्लान उल्टा पड़ जाते हैं और हम मार्केट के बुलावे में आकर के और उसके साथ मतलब कनेक्ट हो जाते हैं और हम उसके साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो इस लॉस से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको मार्केट के कनेक्ट नहीं होना है, मार्केट के साथ, मार्केट की साइकोलॉजी के साथ आपको कनेक्ट अपने दिमाग को नहीं करना है। आपको अपने प्लान के मुताबिक ही ट्रेड करना है, फिर भले चाहे आपको ट्रेड मिले उस दिन या भले आपको ट्रेड ना मिले। अगर आपको पुट का ट्रेड मिलेगा तो आप पुट में ट्रेड करेंगे, कॉल का ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप कॉल में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपको कॉल का ट्रेड मिलता है तो आप कॉल में ट्रेड करेंगे, पुट का ट्रेड नहीं मिलता तो आप पुट में ट्रेड नहीं करेंगे। ये आपका प्लान जो बनाया हुआ है वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। और आप कभी भी यकीन करना, कभी भी आप एक आजमाइश करना कि जो आपने प्लान बनाया था प्रीवियस डे, अगर उस प्लान के मुताबिक अगर आप यहां पर काम करते हैं तो आप देखना आपकी जो सक्सेस रेट होती है ना, वो आपकी बहुत ज्यादा होगी, जो आप करंट मार्केट में ट्रेड करने से ज्यादा। समझ रहे मेरी बात को? तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करिए। कभी भी जो प्लान आप बनाते हैं वहां लिखिए, चार्ट में देखिए। चार्ट में बहुत से लोग बोलते हैं लिखते नहीं बनता, सब कुछ लिख सकते हैं आप चार्ट में। मैं आपको अगर चाहें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नॉलेज, इसलिए मैं आपको बोलता हूं अगर आप हमारी वीडियो में आए आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगी। यहाँ पर बहुत से लोग क्या बोलते हैं, बोला सर चार्ट में लिख नहीं सकते, हम कैसे यहाँ पर कैसे लिखें कि हमको याद रहे, नेक्स्ट दिन याद रहे, या डायरी हमने डायरी मतलब नहीं नोट किया हुआ है। देखिए एक आप बात बताइए, आपको यहाँ पर प्राइस आपको लेना है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक प्राइस है जो लास्ट कैंडल अभी चल रही है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के बगल में अगर हम यहाँ पर जाते हैं, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ या इस जगह की,
तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है मतलब 10,870 का आपका रेजिस्टेंस है। तो आपने सब कुछ भली भांति आपने यहाँ पर लोड कर लिया, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर सब कुछ आपने रेजिस्टेंस बना लिया, आपने इसके नीचे सपोर्ट बना लिया, सब कुछ आपको पता है। बट अब इसका प्राइस आपको कैसे निकालना है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप रेजिस्टेंस बनाते तो आप पेंसिल में जाएंगे, पेंसिल में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर ओपन करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर आप यहाँ पर ड्रा कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया, ये तो आपको पता है कि ठीक है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी यहाँ पर ड्रा हो चुकी है, और इसको हमने क्या कर दिया, रेड से भी मार्क आउट यहाँ पर कर दिया है। क्योंकि दिक्कत क्या है, अब हमको यहाँ पर ये इशू आता है कि हमने जो कल प्लान बनाया था इसको हम कैसे मतलब तुरंत के तुरंत फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेंसिल में आप दोबारा जाइए, पेंसिल में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखती हैं। देखिए प्राइस लेवल आपको दिख रहा है ना, प्राइस लेवल, आपको उस प्राइस लेवल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां भी आपको जैसे इसके नीचे आपका यहाँ पर अगर इसके नीचे जाएगी तो आप जानते हैं कि ये कल के लो को ब्रेक डाउन कर देगी, तो इसका मतलब हम इसके नीचे पुट बाई करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसके ऊपर जाएगी तो ये कल के हाई को ब्रेकआउट कर देगा, इसका मतलब हम यहाँ पर कल के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लगा देना, ये आपकी प्राइस लेवल हो गई। ठीक है, अब प्राइस लेवल इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का मतलब खतरा है। आप चाहें तो इस प्राइस लेवल को आप इसके ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर आपका कलर आ गया, अब इस कलर में जाकर के आप इसको रेड कर दीजिए, इसका मतलब आपका ये खतरा है, इसके ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस को हमारा ब्रेकआउट कर देगा। इस तरह से आपको कुछ चीजें नोट करना चाहिए चार्ट के अंदर। मेरी बात आप समझ रहे हैं। देखिए चार्ट के अंदर आपको नोट करना है। इसके बाद दोबारा मान लीजिए आपको सपोर्ट लगाना है, तो सपोर्ट में दोबारा पेंसिल में जाइए, पेंसिल में जाकर के यहाँ पर प्राइस लेवल उठाइए, प्राइस लेवल उठा करके इसके नीचे इसका जो नीचे वाला एरिया यहाँ पर आप इसको मार्क आउट कर दीजिए। अभी आपको पता है सपोर्ट है, तो सपोर्ट का मतलब यहाँ पर आप जाकर के कलर में, और कलर में आप यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए, ये लीजिए आपका सपोर्ट निकल करके आ गया। कहने का मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। कुछ लिखना चाहते हैं आप इस चार्ट के ऊपर, मान लीजिए कुछ आपको लिखना है, आप यहाँ पर पेंसिल में क्लिक करेंगे, पेंसिल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने एक आता है टेक्स्ट बॉक्स करके आता है। ठीक है, यहाँ नीचे जाएंगे, आप थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, और स्क्रॉल डाउन ये देखिए टेक्स्ट आएगा, आ गया ना। यहाँ पर आप टेक्स्ट में क्लिक करिए। अब जहाँ पर आपको जो लिखना है, मान लीजिए कि इस जगह आपको यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये लिखना है मुझे कि यहाँ पर ये टेक्स्ट में हमको क्या लिखना है, मान लो लिखना है कि इसके ऊपर हम बाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसके, यहाँ पर लिखिए आप इसके ऊपर बाई करेंगे। ठीक है, बाई करेंगे, ये हमने लिख दिया, इसके ऊपर बाई करेंगे। आप यहाँ पर रेट डाल दीजिए, रेट डालना है आपको, मान लीजिए कि यहाँ पर रेट डालना है आपको 10,880 के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाई करेंगे। आप इसको ये लीजिए, आपका लिखा हुआ आ गया सामने। ये इसका मतलब ये है कि आपने प्रीवियस प्लान ही बना रखा था कि हम इसके ऊपर बाई करेंगे। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। आप प्लान बना रखे थे कि मुझे इसके ऊपर बाई करना है, इसलिए हमने ये प्लान बनाया था। तो आपको क्या है कि जब आप इसमें चार्ट में देखेंगे ना, तो ये आपका याद तुरंत के तुरंत आ जाएगा कि हाँ यार मैंने ये कल प्लान ये बनाया था कि यहाँ पर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। तो नहीं, मुझे मार्केट भले यहाँ पर उल्लू बना रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर जाएगा तो हम यहाँ पर बाई करेंगे। चूंकि मैं कल फ्री टाइम में, जब मार्केट नहीं चल रही थी, तो मैंने फ्री टाइम में यहाँ पर देख करके चार्ट बनाया था, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर अपना दिमाग को फोकस कर पाया था कि हाँ इसके नीचे जाएगी तो ऐसा होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर पता था, यहाँ पर देखिए कई चीज़ें कई लॉजिकली यहाँ पर काम करती, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करता हूँ चार्ट के माध्यम से। क्योंकि मुझे ये पता था कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया था, एक्सटेंडर लाइन उठाया था। जब एक्सटेंडर लाइन यहाँ से उठाया, मैं यहाँ से उठा करके इस तरह से या यहाँ से कहीं भी, मैं जब यहाँ से एक्सटेंडर लाइन खींचा था, तो ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर जा करके टच किया था। ठीक है, ये एक्सटेंडर लाइन जब यहाँ टच किया था, और ये इसको यहाँ से, ये देखिएगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये देखिए, अब मुझे यहाँ पर ये तो पता था कि यहाँ पर देखिए कितनी बार मार्केट ने लगभग रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया था। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये हमको पता था ना, पहले पता था। यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गई थी, इसके बाद यहाँ से फर्दर ये गिरावट गई, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से फर्दर गिरावट आई, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से आया, फिर इसने बिग कैंडल बनाया, फिर सपोर्ट लिया, लेकिन फर्दर यहाँ से जब ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन थी अब क्या करेगी, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगी। इसका मतलब नेक्स्ट बार जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो हो सकता है यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस का काम करे। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये आपका लेटेस्ट टाइम में एक रेजिस्टेंस का इसने प्रीवियस दिन फेस आउट रेजिस्टेंस किया था कि नहीं किया था? किया था ना बड़े भाई, अरे किया था ना भैया। ये देखिए आपका ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो इसी को आप क्लिक करके, ये जो आपका यहाँ पर प्राइस आपने लिखा हुआ है, इसको चाहे तो आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए कि ये ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी तो यहाँ पर मैं पर्सनली कोई यहाँ पर कॉल बाई नहीं करूँगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये आपका प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये लाइन आपकी यहाँ पर सेव हो रखी है। अब ये लाइन आपकी कभी डिलीट नहीं होगी। ये आपका पहला चीज हो गया। अब आपको यहाँ पर देखिए सपोर्ट फाइंड आउट करना है। तो सपोर्ट के लिए अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं, तो ट्रेंड लाइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दोबारा आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाना, ट्रेंड लाइन उठाइए, ट्रेंड लाइन से इसका जो टॉप है यहाँ पर आप टॉप इसका लीजिए। अब ये टॉप से लेकर के आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये लीजिए आपका एक लाइन ड्रा हो गई ना।
ठीक है। अब ड्रा होने का मतलब ये हो गया कि आपका ये चूंकि यहाँ पर इसने क्या, आप यहाँ पर देखते हैं अगर चार्ट में, यहाँ पर ये आपका चार्ट क्या दिखाता है, चार्ट में यहाँ पर ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से जब गई थी तो इसका इस बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर मार्केट यहाँ से गई, फिर इसने दोबारा रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ से गई, इसने तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ से जो भी गिरावट की, अब यहाँ पर जाकर इसको रेजिस्टेंस को इसने क्या कर दिया, इस जगह इसने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने का मतलब हो गया जब कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो फर्दर जब गिरेगी तो उसका ये सपोर्ट बन जाएगा। तो कहां तक मार्केट आएगी, मतलब इसका मतलब है मार्केट अगर आएगी तो इस जगह तक मार्केट यहां पर आनी चाहिए। तो आपको पहले ये पता हो जाएगा कि हाँ यार यहां पर मैं प्राइस एक लगा देता हूं कि मतलब मार्केट अब जब नेक्स्ट बार आएगी तो यहां तक नीचे आनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हमने एक दिन का चार्ट ले लिया। अब एक दिन में चार्ट में यहाँ पर आपको समझने की जरूरत क्या होती है, कैंडल में देखिएगा। देखिए मैं बातों बातों में ही आपको चार्ट का एनालाइज बता जाऊंगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोला था कि आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा अगर आप कुछ यहाँ पर सीखना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे बताना है इसलिए मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपकी प्रीवियस कैंडल ने क्या बनाया। प्रीवियस कैंडल का मतलब ये है कि ये आपकी जो रेड कैंडल है इसने क्या हुआ था, प्रीवियस दिन ये बेरिश हुआ था और इस जगह का इसने क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था। इसका मतलब ये कैंडल भी अगर ऊपर गई तो आपका ये एरिया आपका एक बार रेजिस्टेंस का काम तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, करेगा ना। अच्छा नीचे जो है, नीचे आपका ये वाला जो ट्रेंड लाइन है आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। इसका मतलब हो सकता है कि अगर कल मार्केट, अगर कल की मैं बात कर रहा हूँ मंडे को मार्केट मान लीजिए कि किसी भी टाइम अगर आपके यहाँ पर 10,870 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है, ध्यान में रखिए, मिड कैप निफ्टी मंडे के दिन 10,870 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये क्या करेगा कि इसके टॉप तक जाने की यहाँ पर कोशिश करेगा। जो कि इसका टॉप अगर यहाँ पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका जो टॉप आ रहा है, ये आपका टॉप आ रहा है, यहाँ पर मैं प्राइस लगाना चाहता हूँ, इसका यहाँ पर टॉप आ रहा है कितने में, यही 10,910 का आ रहा है ना। तो 10,910 तो इसका टॉप हो गया, लेकिन इसके ऊपर आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं ये रेजिस्टेंस है आपका, अभी आप रेजिस्टेंस भी लगा लीजिएगा कि अगर इसके ऊपर मैक्सिमम गया तो आपका 10,938 है। 10,938 के नीचे यहाँ से नीचे आना चाहिए मार्केट को। अब ये हमने किस तरह से फाइंड आउट किया, ये इसी तरह से फाइंड आउट किया, चूंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पहली बार इस ट्रेंड लाइन को इसने टच किया था, हो सकता है फर्दर आगे ऊपर जाकर के इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच करे। क्लियर हो रहा है ना कुछ। ओके, तो ये तो आपको हो गया ऊपर का रेंज। अब यहाँ पर नीचे का रेंज आपको कैसे निकालना है, देखिए मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में मान ये खुल गई। अब रेंज में खुलने का मतलब ये होगा अगर इसके लो को, ये जहाँ से ये कैंडल ने ओपनिंग दिया था, प्रीवियस ओपनिंग, ठीक है, प्रीवियस ओपनिंग इस जगह दिया था, प्रीवियस ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ नीचे तक गई और नीचे के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, आप खुद बताइए। आप इस कैंडल को अगर देखते हैं तो आपको ये कैंडल समझ में आनी चाहिए, ये कैंडल का स्ट्रक्चर क्या है, इस कैंडल का स्ट्रक्चर मतलब कल वाली कैंडल का स्ट्रक्चर क्या हुआ है, आप ये बताइए। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझिएगा, जो ओपनिंग होती है इस जगह ओपनिंग होती है, ये जो इसकी बॉडी है यहाँ पर मार्केट ओपनिंग करती है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद मार्केट कहाँ तक आती है, मतलब मिड कैप निफ्टी आपकी यहाँ तक आती है, कहाँ तक, यहाँ ये जो इसका बिक बना है यहाँ तक आती है, ठीक है, यहाँ तक आती है, पहले यहाँ तक आई थी। आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिविटी हुई, आपको भी पता है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी हुई, यहाँ पर कॉल वायर एक्टिव हुए, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ जो भी एक्टिव हुए यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, ठीक है, बायर एक्टिव हुए। अच्छा, जब ये बायर एक्टिव हो गए तो मार्केट को कहां तक ले गए, आपको पता है, मार्केट को ये ले गए कहां तक, 10,873 तक ले गए। कहां से ले गए, इस जगह से आपकी कंटिन्यू मार्केट को यहां तक ये लोग ले गए। आप खुद बताइए, 10,775 से अराउंड यहाँ से मार्केट को ये कंटिन्यू ऊपर ले गए और यहां तक मार्केट को ले गए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है कल के डेट में, ये यहाँ पर क्लोजिंग हुई, मतलब ये एरिया आपका क्लोजिंग है जो कि आ रहा है 10,864 का, समझ गए, मतलब अपने टॉप से ओनली और ओनली 10 पॉइंट नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि प्रीवियस डेज मतलब इसमें बायर एक्टिव हुए हैं और बायर जो है, जो एक्टिव हुए थे बायर, वो अपने मतलब एक्टिविटी को ऊपर ले जाकर के टॉप में इन्होंने क्लोजिंग दिलवाया, मतलब प्रीवियस डेज की कैंडल बुलिश है और बायर यहाँ पर एक्टिव हैं। आप समझ गए मेरी बात को। ओके, तो जब बायर एक्टिव हैं, मुझे पहले ही पता है कि इस दिन ये जो आपका ये कैंडल बना, ये कैंडल में बायर एक्टिव हैं, तो हमको नेक्स्ट दिन क्या प्लान करना चाहिए। तो नेक्स्ट दिन हमारा जो प्लान होना चाहिए, इसके मुताबिक ये प्लान होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर यहाँ पर गई तो क्या होगा, यहाँ पर गई तो यहाँ पर जो बाइंग किए हुए हैं, अगर यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। ध्यान रखिए, जो यहाँ पर हमारे जैसे छुटपुट आदमी होते हैं वो लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई बाई करता है, कोई यहाँ पर बाई करता है, कोई यहाँ पर बाई करता है, तो ये लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है।
अब अगर कल के दिन में आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो हमको क्या हमारा प्लान होना चाहिए। आप सिंपल बात बताइए, आप खुद सोचेंगे ना, जब आपने प्रीवियस कैंडल यहाँ पर देख लिया कि प्रीवियस कैंडल यहाँ पर बुलिश है, ठीक है, प्रीवियस कैंडल यहाँ पर बुलिश है, तो आप कल के दिन अगर इसका ब्रेकआउट करेगा मतलब उसकी हाई को, तो आप यहाँ पर काल की ही तो ट्राई करेंगे ना। सिंपल बात है ना, काल की ट्राई करेंगे, और आपको काल का ट्राई करना भी चाहिए, काल का आपको ट्राई करना भी चाहिए, क्योंकि यहां पर भैया जब प्रीवियस मार्केट ही बोल रही है कि मैं बुलिश हूं, तो हम और आप कौन होते हैं यहां पर मार्केट को उल्टा नेगेटिव यहां पर करने वाले? नहीं होते ना। तो आपको ये देख करके आपको ट्रेड लेना चाहिए। अब भले यहां पर क्या होता है, कई बार हमको हम ट्रैपिंग में फंस जाते हैं, और वो ट्रैपिंग क्या करते हैं, वो लोग 30 पॉइंट यहां पर मार्केट को गिरा देंगे। 30 पॉइंट के बाद हमारा यहाँ पर क्या होता है, एसएल यहाँ पर हमारा हिट हो जाता है, और जैसे एसएल हिट हो जाता है, एसएल हिट के बाद वापस मार्केट यहाँ पर ऊपर चली जाती है। तो देखिए, ये एसएल हिट करने की, ये एसएल आपको बचाने के लिए आपको एसएल बचाने आना चाहिए कि हमको अपना एसएल किस तरह से यहाँ पर बचाव करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आपको ये पता चल गया कि हाँ मार्केट यहाँ पर बुलिश है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर कितने में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या यहाँ पर मार्केट बोलती है, या 5 मिनट में क्या यहाँ पर मार्केट बोलती है, उसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखिए, जब आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए, मैं प्रीवियस यहाँ पर देखिए कहाँ से चालू हुआ था, 5 तारीख में आपको बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 5 तारीख की बात है। 5 तारीख कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस जगह से मार्केट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इस जगह से स्टार्ट हुआ मार्केट, यहाँ पर इस तरह से कुछ एक्टिविटी किया, यहाँ से जाकर के फाइनली इसने यहाँ पर टॉप में ही क्लोजिंग दिया है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो अब हमको ट्रेड किस तरह से करना है, तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले 5 मिनट के जब हम टाइम फ्रेम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन सबसे पहले हम ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन ड्रा करने का मतलब ये है कि ये जो इसका लो था ना, ये लो से हम इस तरह से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये हम ड्रा कर लेंगे, ये वाली लीजिए, हमने ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया ना। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ने क्या किया है। यहाँ से बाइंग जो आई थी, यहाँ कंसोलिडेट किया, इसके बाद इस जगह में लिक्विडिटी क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर, क्रिएट हुई ना। यहाँ पर देखिए, बहुत टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट किया मार्केट ने। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी आई थी, यहाँ पर मार्केट नीचे गई, और इस जगह का इसने क्या किया, इस जगह किसने सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद फिर फर्दर यहाँ पर बाइंग एक्टिव हुई, यहाँ पर दोबारा बाइंग एक्टिविटी एक्टिव हुई। अब बाइंग एक्टिव होने के बाद ये फिर फर्दर मार्केट ऊपर चली गई। इसका मतलब ये लिक्विडिटी वाला एरिया अभी भी यहाँ पर कुछ जगह बैलेंस है, और साथ साथ यहाँ पर जो इन्होंने बाइंग किया है नीचे, सबसे नीचे जो इन्होंने यहाँ पर बाइंग किया है, अभी इनका एसएल मार्केट ने नहीं लिया है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं क्लोजिंग हो जाता तो हम ये मान लेते कि हाँ ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और यहाँ वाले जो बंदे हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, और साथ में यहाँ पर ये सपोर्ट भी लेगा। तो अब मार्केट क्या करेगा, देखिए कल के दिन सिंपल बात है, आपने पूरी की पूरी यहाँ पर रेंज निकाला। अब रेंज में मतलब ये है कि अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके ऊपर का ब्रेकआउट करता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको यहाँ पर काल के बारे में ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार काल के बारे में सोच सकते हैं। आपका टारगेट मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आपका टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, 10,900 आपका 20 और आपको 40 तक आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ टारगेट होना चाहिए। क्लियर है। नीचे के लिए, अगर नीचे यहाँ पर मान लो रेंज में खुल करके नीचे जाती है, तो आपको ये सबसे पहले तो आपको ये सपोर्ट काम करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसको यहाँ पर खुलती है और आपका ये 10,860 को नीचे ब्रेकडाउन करती है, तो आपका जो पहला टारगेट यहाँ पर 40 पॉइंट का मिल रहा है, वो आ रहा है ये वाला। क्योंकि यहाँ पर पहला सपोर्ट लिया था, दूसरा सपोर्ट लिया था, तीसरा बार भी सपोर्ट ले सकता है मार्केट। देखिए, हम प्रिडिक्शन ही तो कर रहे हैं ना कि ऐसा कर सकता है, तो कर सकता है, तो यहाँ पर कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो आपको यहाँ पर अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर जब मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, तो मार्केट को यहाँ तक आना भी तो चाहिए। अब अगर यहाँ तक आ जाती है मार्केट, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो काल बायर एक्टिव हुए थे उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाएंगे। जब एसएल इनका हिट हो जाएगा, तो फर्दर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब मान लीजिए कि मार्केट का यही आ गया कि ठीक है, यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, मार्केट में फर्दर यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है, तो फिर देखिए आपका टारगेट कैसे निकाला जाता है। तो अगर इस सब किसी भी सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो फर्दर वो जो नेक्स्ट जहाँ पर आर्डर पंच हुए होते हैं, कौन से काल के, जो सेलर के द्वारा आर्डर पंच करके रखे जाते हैं कि ठीक है मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। मान लो मार्केट यहाँ पर चल रही है, तो सेलर को पता है कि यहाँ पर मैं अगर आर्डर अपना पंच कर दूंगा, तो मार्केट किसी न किसी टाइम यहाँ तक जाएगी, फर्दर मार्केट हमारे आर्डर को लेने आएगी। वो लोग यहाँ पर इस तरह से गेम करते हैं। तो अब मार्केट यहाँ पर कहाँ आएगी, वो आपको यहाँ पर देखना जरूरी है। तो मार्केट देखिए, अगर इस जगह से इसका ब्रेकडाउन करती है, तो इनका आर्डर इस जगह पर पंचिंग किया हुआ है, यहाँ पर मतलब 10,780 के अराउंड में इनका आर्डर यहाँ पर पंच मतलब लगाया हुआ है। तो फिर मार्केट अगर फर्दर आती है, तो इस जगह तक आपके नीचे आने की कोशिश करेगी। अब होता क्या है कि आप ट्रेडर, जो न्यू ट्रेडर है, उनको क्या समझना चाहिए कि अगर इनका आर्डर जैसे यहाँ पर पंच हो गया, तो सबसे पहले अगर ये कमजोर पड़े, मतलब यहाँ पर अगर ज्यादा ही पुट बायर एक्टिव हो गए, तो इनका आर्डर पंच होते ही क्या करेगी, मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब इनका लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इनका लॉस होना शुरू होता है, तो ये लोग अपना क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपने
मतलब जो स्टॉप लॉस है उसको बुक करने की कोशिश करते हैं, तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाती है, और इस कंडीशन में पुट वायर का सबसे बड़ा प्रॉफिट यहीं पर होता है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक उसको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके केस में अगर इस जगह से मार्केट अगर फर्दर नीचे आई तो यहां पर पुट वायर को यहां पर एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो मतलब मेरा कहने का कब उनको प्रॉफिट अच्छा मिलता है, जब किसी कॉल सेलर का या पुट सेलर का, ध्यान रखिए, जब यहां पर कभी कॉल सेलर जो होता है ना, जब कभी कॉल सेलर और पुट सेलर का यहां पर एसएल हीट होता है, इनका जब का एसएल हीट होता है तभी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है, बहुत तेजी से नीचे आती है। उसी टाइम होता है हम जो बोलते हैं यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ रही है या लॉन्ग बिल्टअप हो, मतलब इस तरह से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही, ये सारा कहानी वही चीज़ की है। तो शॉर्ट कवरिंग जब आती है तो फिर बड़ी तेजी से मार्केट अप डाउन करती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बहुत तेजी से मार्केट डाउन होती है। तो ये होता है, इस जगह आपको पैसा यहाँ पर अच्छे से बनता है, लेकिन ये जगह आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ पर सेलर एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ पर सेलर अपनी पोजीशन को यहाँ पर काटेंगे। तो जब सेलर अपनी पोजीशन को वहाँ पर काटते हैं, जब उनका एसएल हिट होता है, तो वहाँ से मार्केट शूट अप ऊपर और नीचे जाती है। क्लियर है? तो मेरा मतलब नीचे का आपको यहाँ पर टारगेट मैंने बता दिया, और ऊपर का भी टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि ऊपर अगर गई तो मिड कैप निफ्टी आपकी यहाँ तक, ऊपर का टारगेट यहाँ तक जा सकती है। ये आपका पहला रेंज है। अब अगर इसके ऊपर चली गई, मान लीजिए इसके ऊपर चली गई, चाहे गैप अप के केस में इसके ऊपर जाए, ध्यान रखिएगा, गैप अप ओपन हो जाती है, अगर इसके ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रीवियस यहाँ पर आपने देखा होगा, जो प्रीवियस ये सपोर्ट, और अभी सपोर्ट का लेटेस्ट टाइम ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ना, पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसने देखो रेजिस्टेंस का काम किया था। तो मार्केट अगर इस तरह से ऊपर गई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से फर्दर इसका ब्रेकआउट करेगी, और ब्रेकआउट करने के बाद फिर फर्दर आपका 11,000 की तरफ ये आपकी मिड कैप निफ्टी मूवमेंट करती हुई नजर आएगी। क्लियर है? लेकिन ये तब जब ये आपका रेजिस्टेंस जो है अभी का, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करेगी तब। क्लियर? गैप डाउन के केस में मान लीजिए जहां पर इसने ओपनिंग यहां पर दिया, गैप डाउन अगर यहां पर ओपन हो जाती है तो आपको ये वाला सपोर्ट आपको देखना चाहिए। जब तक इस सपोर्ट के नीचे ना आए मार्केट, तब तक आपको यहां पर पुट बाय नहीं करना चाहिए। गैप अप के केस में, बैकअप के केस में आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आप कोशिश करिए कि अगर यहाँ पर मार्केट मिल जाए वापिस आकर के यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सी के बारे में सोचना चाहिए। आप यहाँ पर सी के बारे में सोचें, इसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर जाए तो आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। मार्केट इस समय क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होती है, गैप ओपन होने के बाद कंटिन्यू नीचे आती है। तो देखिए, अगर मार्केट कल के केस में अगर ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हो जाती है, आपको यहाँ पर पहली कैंडल के यहाँ पर वेट करना चाहिए। पहले कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करती है ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना चाहिए। और अगर पहली कैंडल ही नेगेटिव बन जाती है, इसके नीचे आती है, तो आपको पहली कैंडल के नीचे आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। और जब आप यहाँ पर पुट लेंगे तो आपका पहला पोजीशन तो यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, फर्दर आपका टारगेट ये आपका सपोर्ट तक होगा, फिर भले मार्केट यहाँ से इस तरह से कुछ काम काज कर दे। देखिए, मैं हर एक केस में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट अगर ऐसे करेगी तो आपको ये ट्रेड प्लान करना चाहिए, लेकिन ये ट्रेड प्लान आपको पहले ही बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मार्केट कुछ ओबियस टाइप का ट्रेड करता है, और अगर आप गलती से उल्टा फंस गए तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आप ट्रेड अपना प्लान बनाइएगा, और इसी तरह से आप कुछ यहाँ पर ट्रेड करिएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये देखिए, ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ तक भी आ रही, तो मार्केट का चांस है पूरा का पूरा कि मार्केट जो है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने जरूर यहाँ तक आ सकती है। क्लियर है? तो आपको मिड कैप निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आपको बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। मैं आपको तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बैंकेक्स के बारे में कि आपको बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो बैंकेक्स है एक बैंक निफ्टी का दूसरा रूप है। जिस तरह से बैंक निफ्टी काम करती है उसी तरह से सेम आपका बैंकेक्स काम करता है। बैंकेक्स की एक्सपायरी है मंडे के दिन। आप चाहें तो अपना एक्सपायरी में जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मोटा मोटी हम समझेंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड करना किस तरह से चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए आपका बैंकेक्स में चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट ये डेली टाइम फ्रेम का है, क्योंकि मैं आपको बताया यहाँ पर मैं समझाने आया हूँ आपको। यहाँ पर कोई कॉल टिप्स यहाँ पर नहीं दी जा रही, मैं जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से, यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सिंपल बात है, आपको जो पैटर्न बनना है, यहाँ पर दो तरह का पैटर्न बनना है। पहला पैटर्न आपको तो ये बन रहा है कि यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं तो इस तरह से कुछ कप एंड हैंडल पर टाइप का पैटर्न बन रहा है। पहला पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न अगर आप इस तरह से कुछ खींचना चाहते हैं तो आपको दूसरा पैटर्न भी इस तरह से कुछ बन रहा है कि अगर आप चाहें तो ये पुष्पा डब्लू पैटर्न भी आपके यहाँ पर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों पैटर्नों की खास बात यह है कि दोनों पैटर्न जो है तो ये एक हायर हाई का टाइप का क्रिएशन यहाँ पर कर रहे हैं। हायर हाई का मतलब ये होगा कि देखिए, पिछली बार जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, इसने क्या किया, यहाँ पर गई ऊपर, फिर इस नीचे आया थोड़ा सा, इसके नीचे नहीं किया इसने, हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर इसके नीचे का इसने ब्रेकडाउन नहीं किया, फिर यहाँ से इसने मार्केट को ऊपर लिया। ठीक है, इसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है, इसने इसकी जस्ट लो को टच किया था और टच करके ऊपर चली गई। मतलब ये है मार्केट बिल्कुल हायर हाई एंड बिल्कुल फ्रेम में है, फार्म में है, उसमें कोई शक नहीं। तो हो सकता है इस बार भी आपका कुछ मार्केट इस तरह से क्रिएशन करे, ये हायर हाई लगाते हुए इस तरह से आपका मार्केट ऊपर चली जाए।
देखिए मार्केट में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी कुछ चीज़ नहीं। हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं कि मार्केट में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। तो हम इस तरह से जो देख रहे हैं चार्ट, तो चार्ट के मुताबिक हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारी जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए या एक्सटेंडल लाइन लीजिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रा करेंगे कि सपोर्ट यहाँ पर किस तरह से काम करेगा। तो सपोर्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्सटेंडल लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमारा क्या है, एक लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे टाइम फ्रेम का एक हमारा ये सपोर्ट है। चूंकि मार्केट अगर कभी ऐसा किया तो मार्केट ये फर्दर इस तरह से जो आप क्रिएशन कर रही, तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा यहाँ पर सपोर्ट लेने आए, इसलिए हमने इसको ड्रा कर दिया है। तो ये आपका सपोर्ट बन गया। अब फर्दर अगर ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस बनाया था, चूंकि रेजिस्टेंस प्रीवियस बार यहाँ पर लिया था, इसके बाद दोबारा यहाँ पर तीसरी बार भी एक रेजिस्टेंस के पास ही मार्केट खड़ी हुई है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, पिछली बार इसने डोजी कैंडल बना करके गिरावट दिया, तीसरी आप सेकंड बार इसने फुल इस तरह से रिवर्सल कैंडल गिरावट दिया। हो सकता है तीसरी बार ये करते ऊपर थोड़ा सा चले जाए और ऊपर से बिल्कुल बिक बना दे। बिक का मतलब समझ रहे हैं आप, हो सकता है यहाँ पर बाइंग एक्टिव हो, बाइंग एक्टिविटी हो करके यहाँ पर आप सब काल बायर को यहाँ पर फंसा दिया जाए, फंसाने के बाद बिल्कुल मार्केट ला करके इस तरह से नीचे क्लोजिंग दे दे, आपका शूटिंग स्टार टाइप का यहाँ पर कैंडल बना दे। मार्केट है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मार्केट बिल्कुल मतलब असहज तरह से यहाँ पर काम करती है। आपको बिल्कुल उसी तरह से काम करना है जो मार्केट चाहती है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट को रेंज में खुल करके ऊपर चली जाए या गैप अप खुल जाए, ऊपर हो जाए। हो सकता है ऊपर से क्या कर दिए लोग, आपको पहले फंसा दें, आपको ऐसा लगे कि नहीं अब बाइंग आ गई है, ब्रेकआउट कर दिया है, और जैसे आप लोग यहाँ पर कॉल बाई करें, मार्केट फर्दर नीचे आए और यहाँ पर इस तरह से क्लोजिंग दे दे। हो गया, ये कंडीशन भी हो सकता है। तो ये सारा कंडीशन है। अब यहाँ पर चलिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, सपोर्ट आप यहाँ पर बना लीजिएगा। आपका सपोर्ट आपका आ रहा है आपका 54,433 का आपको यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, आपका रेजिस्टेंस आ रहा है 54,830 का, ठीक है। लगभग आपका यहाँ पर मतलब बीच का जो एरिया आपकी आ रही लगभग 300 से 400 पॉइंट का ये वाला आपका एरिया आ रही है। और आप जानते हैं कि 300 पॉइंट ये बैंक एक्स के लिए कुछ भी नहीं है, एक कैंडल में आपका बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मूवमेंट आ जाते हैं। ये सारा होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट में चलेंगे। चार्ट में जो हम चलेंगे तो 5 मिनट के चार्ट में हम चलेंगे। 5 मिनट के चार्ट में क्या एक्टिविटी हो रही उसके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक आप यहाँ पर चाहें तो आप ट्रेंड लाइन एक और ड्रा कर लीजिएगा, ये आपको कभी ना कभी काम आएगी। ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन जा रही, ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ये बिल्कुल परफेक्टली आपकी काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक पैरेलल चैनल टाइप का क्रिएशन हो रहा है। पैरेलल चैनल का मतलब होता है अगर यहाँ पर आप जाएंगे और पैरेलल चैनल आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप पैरेलल चैनल अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आपका ये पैरेलल चैनल बन रहा है ना, यहाँ पर ये देखिएगा पैरेलल चैनल बना। अब पैरेलल चैनल आप यहाँ पर जब क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है। थोड़ा सा गलत हो गया तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, ये लीजिएगा, ये लीजिए शिफ्ट हो रहा है ना। चलिए हाँ, ये देखिए आप भी बनाइएगा प्लीज़। ये तरह आपको भी बनाने आना चाहिए, सारे जो भी चीज़ें हैं ना आपको बनाने यहाँ पर आना चाहिए कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल चैनल आपका बना हुआ है ना, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिविटी करती हुई नजर आए और आपको ये जो पैरेलल चैनल ऊपर की तरफ बना हुआ है, हो सकता है इसको वापस यहाँ पर टच करने जाए मार्केट। किसको, ये जो एरिया आपकी है ना, इसको टच करने जाए मार्केट, यहाँ से फिर फर्दर नीचे चली जाए। इसलिए आपका ये वाला जो आपको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया हुआ है, वो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मार्केट ने प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, हो सकता है मार्केट यहाँ पर ऊपर जाए, इतना जाए और यहाँ से लेकर के आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दोबारा वापस नीचे आ जाए। इसलिए आपको ये वाला पैरेलल चैनल आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में चल के कि छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर मार्केट क्या बोलना चाहती है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पर हम 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन करेंगे। 5 मिनट के चार्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या एक्टिविटी हो रही है वो आपको अच्छे से भली भांति यहाँ पर पता चल जाएगी। आपको मैंने बता रखा है वीडियो के माध्यम से पिछले बार भी कि मार्केट में 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। एक बड़ा मूवमेंट में अगर आप देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम का मूवमेंट होता है, एक छोटे टाइम फ्रेम का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के मूवमेंट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सटेंडर लाइन और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको हम खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर के उठाएंगे हम, ठीक है। इसको हम ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे और ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन इस तरह से हम कुछ बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए यहाँ पर देखिए आप बनाइएगा प्लीज़, यहाँ पर आप भी बनाइएगा, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बना करके रखने में इशू क्या है, बना करके रखने में कोई इशू तो नहीं हो रहा है ना, आपको बना करके रखना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये काम आ ही जाए, ठीक है। ये आपकी नीचे हो गई और इसी तरह से आप यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ऊपर की तरफ आप क्रिएशन करिएगा। ये आपका यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से देखिएगा, ध्यान रखिए, यहाँ से लेकर के ये आपका पैरेलल चैनल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है ना। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको बनाना जरूरी है और आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको बनाना जरूरी है, दोनों चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम काले से मार्क आउट कर देते हैं और नीचे वाले लाइन को भी हम यहाँ पर काले से ब्लैक कलर से मार्क आउट कर देते हैं। ये आपकी मतलब डेली की रेंज बन गई कि इसके ऊपर अगर आएगा तो हमको इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अब जब आपका ये बन चुका है तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या बना, खुद बताइए, बना ना। आप यहाँ पर देख लीजिएगा
क्या बना, यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस गया, ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो आपको ये एक काम आने वाला है। ये चैनल दोबारा बता रहा हूँ, मतलब एक आपका लो चैनल हो गया, एक आपका ऊपर का चैनल हो गया। अगर किसी भी टाइम आपका यहाँ पर मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी तो आपको यहाँ तक मार्केट जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट फर्दर नीचे यहाँ तक आएगी, फिर इस तरह से आपको मूवमेंट करना शुरू कर देगी, ठीक है। अगर नहीं गई ऊपर, इसी जगह से रिटर्न हुई, तो इसी जगह से रिटर्न हुई, मान लीजिए आपका इसी जगह से रिटर्न हुई, तो आपका यहाँ पर ये वाला चैनल आपको दोबारा आएगा, फिर फर्दर इस तरह से मार्केट करती हुई कुछ काम करेगी। दो तीन ही चीजें तो हो सकती है ना, और ये भी अगर यहाँ पर किया, ये तो करेगा ही करेगा। आप देखिए आपका यहाँ पर ट्रेड किस तरह से बनता है। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट खुलती है, रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके आपकी यहाँ पर नीचे आने लगती है। नीचे आए तो आप यहाँ पर देखिए पुट के बारे में आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। देखिए जब आपको कोई भी चीज का थोड़ा क्लियरिटी पता चल जाती है तो आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं ना। ये जो ये जगह है यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस जगह में, मतलब इस जगह में अगर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके नीचे आएगी, तो आप यहाँ पर पुट ही में सोचेंगे ना। और नहीं ये बना करके रखते आप तो हो सकता है काल में सोच लेते, लेकिन चूंकि आपको ये चीजें बनी हुई हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा तो कंफर्मेशन हो गया आपका कि यहाँ पर ठीक है, इस रेजिस्टेंस ले रही है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम पुट का एक ट्रेड बना सकते हैं। आप यहाँ पर पुट का ट्रेड एक बनाइएगा और आपका टारगेट ये पहला होगा, हो सकता है दूसरा यहाँ पर हो। और इस जगह जब यहाँ पर कुछ आपको बाइंग एक्टिविटी देखे, आप यहाँ पर काल का ट्रेड बना सकते हैं, फिर फर्दर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। देखिए लॉजिक कुछ होना चाहिए ना। हम अगर कोई काल पुट बाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होना चाहिए कि हाँ यार, इस वजह से हमने यहाँ पर पुट बाई किया है, इस वजह से हमने कॉल बाई किया है। अगर आप बिना लॉजिक के कुछ चीज कर देंगे, मान लीजिए एक्टिविटी आपने यहाँ पर पुट बाई कर लिया, अब पुट बाई आपने कर लिया, मार्केट ऊपर जा रही, आपको ये तो पता है ना कि इसके ऊपर हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, अपने पुट से यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो फिर फर्दर मार्केट ऊपर वाले ट्रेड में जा सकती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से पुट में अपनी पोजीशन को आप यहाँ पर एग्जिट करेंगे, अपने छोटे मोटे लॉस को यहाँ पर बुक करेंगे और दोबारा आप यहाँ पर कॉल में बैठ जाएंगे। ये है चार्ट। देखिए रीडिंग करने का मतलब ये होता है। बाकी आप देखिए इसके साथ साथ आपको डाटा भी रीड करना चाहिए, आपको इसके साथ साथ आपके जो भी इसके वेटेज शेयर आप उसको देखना चाहिए, वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। बट यहाँ पर जब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन से ड्रा कर लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर समझने में काफ़ी आसानी होती है और ट्रेड लेने में भी काफ़ी आसानी होती है। आप समझ गए। यहाँ पर देखिए ऊपर का मैंने आपको टोटल आपको रेंज यहाँ पर बना करके दे दिया, आपको यहाँ पर कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर जाएगी, आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे, मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। इसके नीचे अगर गए, जैसे यहाँ पर नीचे चलने लगे तो आप यहाँ पर पुट के बारे में सोचना, मार्केट यहाँ तक जाएगी। फर्दर अगर इसके नीचे इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ध्यान में रखिएगा, इसके नीचे अगर इसने ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर फर्दर आपका जो नीचे के एरिया आ रहा है आपका 53,800 का आ रहा है। सिंपल बात समझ रहे हैं आप, 53,800 का आ रहा है, मतलब जब भी आपका 54,200 वाला एरिया इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आपका नेक्स्ट लेवल जो है यहाँ पर लिक्विडिटी जो आपकी यहाँ पर बनी हुई थी, प्रीवियस आपका जो यहाँ पर डिमांड जोन था, समझिएगा, जो आपका डिमांड जोन था वहां तक मार्केट क्या करेगी, आने की कोशिश करेगी और यहाँ पर फिर दोबारा डिमांड जोन क्रिएट करेगी, फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट का इसी तरह से कुछ चाल ढाल होता है और वही अपना प्रीवियस लेवल को क्या करती है, वो बार बार टच करती है, रिटेस्ट करती है। बस आपको इसमें समझने की जरूरत है हमको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। लेकिन तभी आपको ये समझ में आएगा जब आपको ये सारी ट्रेंड लाइंस बनाना, आपको सपोर्ट बनाना, आपको रेजिस्टेंस बनाना आएगा, तभी आपके लेवल्स आपको परफेक्टली पता चल पाएंगे कि हाँ मार्केट यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिविटी कर सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो बहुत ही पते की बात है। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रही है, ध्यान में रखिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हो सकता है यहाँ से बहुत से लोग स्किप करके वीडियो चले गए होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। तो यहाँ से मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ट्रेड करे, तो कभी भी आपको यहाँ पर चाहे आप कॉल की तरफ जाएं चाहे आप पुट की तरफ जाएं, जो भी आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान आपको नजर आए, आप यहाँ पर कभी भी तुरंत के तुरंत पूरी की पूरी लॉट आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक लॉट से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, मतलब कम क्वांटिटी आपको यहाँ पर बाई करना है। जब यहाँ पर आप कम क्वांटिटी बाई कर लेंगे तो क्लियर आपके, जब भी मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, कॉल के लिए आपने यहाँ बाई किया, ठीक है। अब चूंकि आपने कॉल यहाँ पर जो बाई किया था ऑप्शन में, तो आपको ये लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, सही है ना। कोई भी कॉल आपने यहाँ पर मान लीजिए 200 रुपए का आपने ऑप्शन बाई किया था, अब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने लगी, बिल्कुल आपके डायरेक्शन में जा रही है और ये ऑप्शन आपका कितना हो गया, 220 रुपए हो गया, ठीक है। तो आपको एक लॉट में तो यहाँ पर आपको 20 पॉइंट मिल रहा है ना। अब आपको जो नेक्स्ट लॉट यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि मार्केट में आपको पता था कि मेरे डायरेक्शन में जाएगी मार्केट, तो आपके डायरेक्शन में जा भी रही है। जब आपके डायरेक्शन में मार्केट जाने लगे तब आपको इस जगह में आपको यहाँ पर सेकंड लॉट और थर्ड लॉट ऐड करना चाहिए। नहीं तो आपको यहाँ पर एक लॉट में जब तक आपको यहाँ पर कुछ ना पता चल जाए, क्लियर ना हो जाए, तो आपको नेक्स्ट लॉट ऐड नहीं करना चाहिए। आपको ये बात मैं बार बार आपको यहाँ पर ध्यान दिलाने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पर मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब चाहे आपकी बात यहाँ पर हो, यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए जिसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो आप यहाँ पर पुट भी एक लॉट में आप बाई करेंगे। जब 100% आप यहाँ पर लगभग कंफर्म हो जाए कि हाँ मैंने जो प्लान किया था बिल्कुल मेरे डायरेक्शन मार्केट जा रही, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आप दूर जाकर के एक लॉट ऐड कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, अरे थोड़ा सा महंगा ही तो हो जाएगा ना।
लेकिन आपका एक लॉट ऑलरेडी आपने यहाँ पर बाई किया तो वो तो प्रॉफिट आपको दे ही रहा है। आप जो भी नेक्स्ट लॉट ऐड करें कभी भी तो थोड़ा सा जब आपके डायरेक्शन में मार्केट जाने लगे तब आप नेक्स्ट लॉट को ऐड करिएगा। मेरी बात आप समझ गए। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़िया से करेगा और आपके साथ अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको दिलाने में सहयोग करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। अब देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर आपको बता दूं, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हुई गैप अप खुल जाती है, आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब इसके ऊपर आपकी ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा। अगर इसके ऊपर आपको दिखती है कि हाँ बाइंग एक्टिविटी हो रही है, आप बिल्कुल यहाँ पर सी के बारे में सोच सकते हैं। अब आप फिर बाद में आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। अगर मार्केट मान लीजिए गैप ओपन हो गई और मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू कर दी, जो कि आजकल हो रहा है, आप हर दिन देखिए मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होती फिर नीचे गई, मार्केट यहाँ पर गैप ओपन होनी फिर नीचे गई, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से गैप ओपन होकर के फिर नीचे जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको ये देखना है कि जो आपकी फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट की वो क्या एक्टिविटी कर रही है। अगर उसके नीचे ब्रेकडाउन करता है आप यहाँ पर पुट के बारे में सोच सकते हैं, ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है आप यहाँ पर कॉल के बारे में तो है ही है, क्यों चूंकि यहाँ पर गैप अप ओपन दिया है, आप बिल्कुल कॉल के बारे में सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऊपर का टारगेट मैंने यहाँ पर बता दिया, नीचे का टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, टोटल के टोटल लेवल मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। प्लीज आप भी यहाँ पर अपने चार्ट में ये लेवल्स बनाइए और ट्रेड करिए, एंजॉय के साथ ट्रेड करिए। आपको यहाँ पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे लेवल आपके देखिए यहाँ पर बने पड़े हुए हैं। ठीक है, जितना हो सका है मैं अपने से यहाँ पर बताने की आपको कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर मान लीजिए कोई गलती होती है तो मैं उस चीज़ के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो हाँ मैं आपको समझाने में कुछ न कुछ मदद किया हूँ, समझने में आपकी मदद किया हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा और एक न्यू बिगनर को इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा कि कम से कम उसको ये तो पता लगे कि हाँ मुझे यहाँ पर ट्रेड कितना लेना है, यहाँ पर ट्रेड मुझे कैसे करना है, क्योंकि वो अपने कैपिटल को बेचारा बचा सके। हम लोग तो जो किए, हम जिस गतिविधि में थे हमको पता है, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरा मेन फोकस यही है कि अब जो न्यू ट्रेडर आ रहे हैं बेचारे वो कुछ तो कुछ सीखें यहाँ पर मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। मेरा बाकी कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही मैं आपसे कोई 1 रुपये की फीस लेता हूँ, ना ही कुछ है। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो न्यू एक बिगिनर, जो न्यू ट्रेडर आ रहा है वो इस मार्केट को सीखे, बिना सीखे हुए अपने कैपिटल का यहाँ पर यूटिलाइज ना करें, नहीं तो आप बहुत बड़ा नुकसान में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूँ, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और दोबारा बोलूँगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।